नमस्कार मैम, हाउ आर यू मैम? गुड मॉर्निंग। नमस्कार बेटा। हाय मैम, हाउ आर यू मैम? Yes, I am fine. I am fine, beta. I am fine. नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार बेटा, नमस्कार। How are you मैम? I am fine, thank you. And sorry kids, I am late. That is because of the assembly. अभी assembly चल रही थी, so for that reason I am late by some minutes. Okay, now see kids, before we start anything today, आज 2 classes, that is second A and second C, दोनों साथ में है. Okay, so don't think कि ये तो C वाले है तो फिर आपने लीव कर दिया, या तो फिर यहाँ पर रिवीजन A है तो आपने लीव कर दिया. Okay, second A and second C दोनों साथ में है. And one more thing, दूसरे स्टैंडर्ड वाले, बेटा वेट, लेट मी कंप्लीट. जो दूसरे स्टैंडर्ड वाले अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तपस हाउस नहीं है बेटा. दिस इज नॉट CCA क्लास. क्या मदरोजा? तपस हाउस? नो तपस हाउस, दिस इज नॉट तपस हाउस बेटा. फ्रॉम जब तक आपकी एग्जाम नहीं कंप्लीट होती तब तक यू विल नॉट बी हैविंग CCA क्लास. सो प्लीज लीव. जिसने तपस हाउस समझ कर ज्वाइन किया है, प्लीज लीव. सिर्फ सेकेंड A एंड सेकेंड C के बच्चे ही इसमें रहेंगे. मैम तो हम किसमें ज्वाइन है? कौन? व्हाट इज योर नेम? यूसुफ बेटा, आपका अभी CCA का क्लास नहीं है. जब तक एग्जाम नहीं खत्म होती तब तक CCA का क्लास नहीं होगा आपका. किसी में ज्वाइन नहीं होना है तो फिर अगर आपको किसी की लिंक आई है 8-10 की तो आपको ज्वाइन होना है. यूसुफ वेदी बेटा, आपका CCA का क्लास नहीं है. वेदी यूसुफ, आप बेटा आप चेक करो, अगर आपको 8-10 की कोई लिंक आई हो तो आप उसमें ज्वाइन हो जाओ, वरना आपको CCA के क्लास में ज्वाइन नहीं होना है. यूसुफ, हम कौन सी क्लास में ज्वाइन है? बेटा मैं तो कह रही हूँ यूसुफ, आपका अभी कोई क्लास, CCA का क्लास आपका नहीं है. अपना ग्रुप चेक करो, अगर उसमें कोई 8-10 के लिए लिंक आई है तो फिर वो ज्वाइन करो. यूसुफ, CCA का क्लास नहीं है बेटा. दिस इज नॉट तपस हाउस. ओके, ये सेकेंड A एंड सेकेंड C है. Okay, so second A and second C students, let us now start today's class. Okay, so kids, we are doing worksheet. Okay, so everyone please be ready with your worksheet. With your A1 worksheet. मैम, Yes. मैम, मैम हंसी पटेल. हाँ हाँ बोलो बेटा. आपने मेरे पैराग्राफ में स्टोरी 2 में कह रहा था ना, उसमें मिस्टेक है. क्या? किसमें? वर्कशीट में. हाँ स्टोरी 2 बच गया. हाँ उसमें बच गया. हेयर, वो वाला बेटा है. वो भी मैं, हाँ वो वाला हेयर है. वहाँ HAIR नहीं HARE हेयर होता है. आई नो. तो जब हम ये स्टोरी 2 डिस्कस करेंगे तब मैं आपको करेक्ट करवाने वाली थी. आई नो दैट. थैंक यू मैम. कि वहाँ HARE आता है, HAIR नहीं. थैंक यू मैम. Okay. Okay, now everyone please be ready with your PA1 worksheet. PA1 worksheet open करेंगे.
Now see, please listen. Second C student, second C वाले जो बच्चे हैं, please listen to me very carefully, everyone. Everyone, please keep your mic. सबके mic off कर दूंगी वरना. Please keep your mic off, everyone. कौन है ये जो नहीं समझ रहा? अन्वेषा, keep your mic off. Then बेबी, ये सेकेंड बी नहीं है बेटा, कितनी बार कहूँ? प्लीज लीव. ओके, नाउ सी सेकेंड सी स्टूडेंट, सेकेंड सी वाले बच्चे सुनेंगे. हमारा जो अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज 2 ऑन पेज नंबर 3, यहाँ से वो बाकी है. ठीक है, तो वो जब आपका मैं सेपरेट क्लास लूंगी, एट दैट टाइम वी विल डू वो. और ये डायलॉग राइटिंग हिज ऑन पेज नंबर 5. सेकेंड सी के बच्चे आप ही सुनेंगे ये. तो जब आपका सेपरेट क्लास होगा, एट दैट टाइम वो हम करेंगे, ताकि आप at that time we will do. Today we are going to do paragraph writing on page number 6. So everyone please open page number 6. मैम मैं वैसे मात्रा बोल, हमारी लिंक में है ना, आप ही का सीसीए क्लास है. बेटा सीसीए का क्लास नहीं है. जब तक एग्जाम खत्म नहीं होती तब तक सीसीए नहीं होगा. मैम ये वाला करना है अभी. वेट अ मिनट धार्मी, वेदी, तब तक सीसीए का क्लास नहीं है. जब तक एग्जाम नहीं आती तब तक. बट मैम हमारी लिंक में सीसीए क्लास आया है. नहीं है बेटा, सीसीए का क्लास नहीं है. आपको आप दूसरा मैसेज पढ़ रहे हैं, तो फिर सीसीए का क्लास मैंने आज किया ही नहीं है. आप ही एक सेकेंड बी में से ज्वाइन हुए हो, बाकी सारे सेकेंड ए और सी वाले ही है. ओके मैम. Okay, page number 6 everyone, that is paragraph writing. This is paragraph writing, so this is what we are going to do today. Okay, paragraph writing. So first paragraph we have on mobile phone. Mobile phone. Vraj Charola. Beta, this is not CCA class. Please leave. Mobile phone. So we have paragraph on mobile phone. So first of all, let us revise what are mobile phones. Mobile phones are what is a paragraph? So paragraph is about when we write few lines on some topic. कुछ टॉपिक पे अगर हम few lines जब लिखते हैं, so that is what we call as paragraph. Okay, so here we have to write paragraph on mobile phone. Mobile phone, you all know mobile phone है ना, cell phone. क्या होते हैं mobile phone? So they are instruments, ठीक है, through which we can do many things. We can talk with someone, you can attend your online classes. Right now I am teaching you on a phone. You can watch movies, play games. So mobile phones are very useful to us nowadays, right? So see kids, here first of all we have outline. This outline. So here some points are given like different size, fastest means of communication, online test, listen songs, talk with anyone, also called cell phone. So by using these words, we have to write a paragraph. मतलब इन words को use करके हमें sentences frame करने हैं, and then we have to write whole paragraph. Understood this everyone? Please give thumbs up in the chat box.
ओके ओके। सी सेकेंड ए एंड सेकेंड सी स्टूडेंट्स दोनों साथ में हैं आज, सेकेंड ए एंड सेकेंड सी। तो दूसरे बच्चों के नेम्स देखकर लीव मत होना। ओके, 2 classes are most today. Okay, thank you so much everyone. Yes, Raj, what doubt do you have? मैम, जो आप ये करवा रहे हो ना, वो मेरे पास वर्कशीट नहीं है मैम। क्यों नहीं है? मैम, वो मेरे पापा बुक्स लेने अभी नहीं गए, इसीलिए। बेटा PA1 की वर्कशीट आपकी, PA1 की वर्कशीट नहीं है आपके पास? हाँ मैम। तो बेटा आपको वो खरीदनी होगी, हमने कितना कुछ कर दिया है इसमें। मैम पापा वो को बोलो जल्दी लेकर आए। चलो, यस सैनी। मैम, आप है ना, हाँ। बार बार चिपक रहे हो, मेरा नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं सबसे अच्छी जगह पे ही बैठी हूँ, बट आप है ना, आपकी स्क्रीन है ना, उसमें सब ग्रे 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 ही दिख रहा है। बाकी सबके नाम दिख रहे हैं, रच भी दिख रहा है, प्रिशा दिख रहा है, सब भी दिख रहा है। आपकी स्क्रीन ग्रे ग्रे दिख रही है। Oh, that is because everyone please keep your video off. Hello ma'am, Keep why your did video I off everyone. क्या नहीं, CCA क्लास नहीं है मैम, आज एग्जाम तक CCA क्लास नहीं होगा। तो कोई टाइम टेबल, दूसरा टाइम टेबल पर? नहीं मैम, सिर्फ CCA क्लास नहीं है, बाकी तो सारे क्लासेस जैसे है वैसे ही चलेंगे। उसका जो सेकेंड क्लास है 9 o'clock का जो क्लास होगा वो वही चलेगा। 8 10 जो CCA का क्लास है वो एग्जाम तक नहीं है। भाई दिन અત્યારે શેમાં જોઈન્ટ કરાવો તો? किसी में नहीं, ऐसे ही उसे रखो। सेकेंड बी में चेक कर लो, अगर किसी 8 10 पे अगर किसी की लिंक आई हो कल तक, कल 8 o'clock तक, तो उसमें, और शायद सेकेंड बी में किसी का क्लास नहीं है अभी, तो ऐसे ही उसे रहना है। 9 o'clock आप डायरेक्टली उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करवा दीजिए। ओके ओके everyone, so please, if you can hear me properly, if you can see me properly, then please give thumbs up in the chat box. Okay okay everyone, very good. Okay, now see kids, the paragraph that we will write on mobile phone by using these words. Okay, so अभी मैं यहाँ पर लिखूंगी, बट वो आपको अभी नहीं लिखना है। हाउ टू राइट अ पैराग्राफ वो आपको लर्न करना है। इसकी PDF मैं शेयर करूंगी। आई विल शेयर द PDF ऑफ दिस पैराग्राफ, सो फ्रॉम दैट आप लिखेंगे एट होम। अंडरस्टूड? अभी आपको यहाँ पर देखना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम पैराग्राफ को कैसे लिखेंगे। अभी मेरे साथ साथ लिखना नहीं है, मैं PDF शेयर करूंगी, उसमें से आपको ये कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड दिस एवरीवन? ओके ओके, चलो, so let us start with first word. Okay okay, very good everyone. Now see, first is different size. Here our first word is different size. So first of all, we know that mobile phones, they are of different
Sorry everyone. Okay, so first is different size. So we know that mobile phones come in different size. Okay. But before that we know कि मोबाइल फोन एक बेसिक नीड है हमारे लिए. So first sentence will be mobile phone is more than one. So here R will come. ARER. Mobile phones are basic need. मतलब सबको बहुत ही इसकी जरूरत है. And then full stop. मैम आप अभी भी नहीं दिख रहे. आपकी पहले do one thing, leave and then again join. बेटा दूसरे देख पा रहे, please leave and then again join. ओके. मम्मी CCA का क्लास नहीं है बेटा, ये CCA का क्लास नहीं है. मैम Yes. मैम आपने तो PDF भेजे थे ना, PDF यह भी लिखना है. हाँ बट मैम अभी नहीं लिखना है, PDF में शेयर करूंगी उस PDF में से. बट अभी आपको अंडरस्टैंड करना है. मैम आपने ये क्या लिखा है? ये कौन पूछ रहा है मुझे? बेटा आपका नेम बताओ. डॉक्स, घोड़ा डॉक्स. बेटा पेज नंबर 6 PA1 वर्कशीट में हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं अभी. मैम वो तो पता, पर ये लिखना है अभी ही. नहीं बेटा, वही मैंने पहले कहा था, ये हम लिखेंगे नहीं. अभी आपको अंडरस्टैंड करना है कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है. बेटा ये कौन बीच में मैम बोल रहा है जब मैं किसी और के साथ बात कर रही हूँ? ओके मैम. तो अंडरस्टैंड करना है. PDF में शेयर करूंगी, उसमें से आपको लिखना है. मैम हाँ. ये सेकंड डी का क्लास है. नो बेटा, दिस इज नॉट सेकंड D, सेकंड A एंड सेकंड C. तो मैम CCA में कौन सी ID डालनी है? नहीं बेटा, मैसेज नहीं बेटा, किसी CCA का क्लास नहीं है. हमारे क्लास ग्रुप में मैसेज आया था कुछ दिन पहले कि जब तक आपकी एग्जाम कंप्लीट नहीं होती तब तक CCA का क्लास नहीं होगा. जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होती तब तक CCA का क्लास नहीं होगा. तो मैम 8-10 o'clock से कौन सा वाला क्लास है हमारा सेकंड डी का? बेटा अगर सेकेंड D में किसी टीचर की लिंक आई है 8-10 के लिए तो आपको उसमें ज्वाइन करना है. अगर नहीं आई है तो दैट मीन्स कि आपका CCA का क्लास फ्री है. ओके मैम. मतलब मैम अब ये क्लास नहीं होगा फिर नहीं आपको 9 o'clock पे ज्वाइन करना है. हाँ 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 यस. ओके मैम. तो मोबाइल फोन्स आर बेसिक नीड. मोबाइल फोन अभी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. ओके, बेसिक नीड फॉर अ पर्सन. Okay, now next. So they are of different size. मोबाइल फोन डिफरेंट साइज के होते हैं. ओके, सो दे आर ऑफ डिफरेंट साइज. बोल चलो. मैम आपका जो स्क्रीन है ना तो भी अभी भी है ना आपका ग्रे दिख रहा है. क्लोज ही आता है वीडियो पैनल आपका. बेटा दूसरे बच्चों को दिख रहा है. बेटा मेरा इश्यू नहीं है. ओके मैम. Other kids are able to see. Can everyone see the board?
Are you able to see the board, please? Yes, tell ma'am. me. Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. नो मैम, आप कभी कभी चिपक जाते हो और थोड़ी देर में वापस नॉर्मल हो जाते हो, फिर वो चिपक गए। मैम आप ही नहीं आ रहे हो इसमें तो, आप नहीं आ रहे हो। मैम वो जो लैपटॉप में करते हैं ना, उसी का ही नेटवर्क इशू होता है मैम। कुछ नहीं आ रहा है हाँ, मैम। लैपटॉप की वजह से हो, शायद लैपटॉप का प्रॉब्लम। लैपटॉप से ज्वाइन किया है? हाँ लैपटॉप से ही, हाँ लैपटॉप से मैम ही। फोन से करवा लीजिए, उस वजह से शायद, क्योंकि अभी अपडेट आ गया है तो शायद अपडेटेड वर्जन ना हो। तो प्लीज आप ऐसा हो तो फोन में ज्वाइन करवाइए मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। ओके, तो दे आर ऑफ डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज के होते हैं। We all know, right? Some are small, some are large. So they are of different sizes. Now, next point is see, fastest means of communication. Fastest means of communication. Communication means to talk with each other. एक दूसरे के साथ बात करना. That is communication. और जिस तरीके से हम एक दूसरे के साथ बात कर सके, तो वो वेज को हम जिन तरीकों से बात कर सकते हैं, दैट इज वेज ऑफ कम्युनिकेशन। लाइक फोन जो है एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट, जैसे कि अगर आप किसी को लेटर लिखते हो तो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन कि हम एक दूसरे के साथ बात कर सके। एंड फास्टेस्ट मीन्स तो जब सबसे फास्ट हो। So mobile phones are fastest means of communication. यानी एक दूसरे के साथ अगर हमें जल्दी से अगर बात करनी है, so that we can do with the help of mobile phone. So that is mobile phones are fastest means of communication. Understood everyone what is means of communication and also the fastest means of communication? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I am again explaining. See, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करना, दैट इज एक दूसरे के साथ बात करना। ओके, तो वो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बात कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट, लिख कर भी दे सकते हैं। तो अपनी मन की बात किसी और तक पहुंचाना, तो दैट इज द कम्युनिकेशन, बात करना। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स मतलब कि इसमें इसका मतलब है वेज ऑफ कम्युनिकेशन, किन किन तरीकों से आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। एंड फास्टेस्ट मीन्स सबसे फास्ट, कितनी जल्दी। ओके, तो मोबाइल फोन क्या है, क्या अगर आप बस डायल करो एंड यू कैन टॉक विथ समवन, so that is fastest means of communication. So mobile phones or they are fastest means of communication. Now next point, our next point is online test. अब देते हो ना ऑनलाइन टेस्ट, अभी भी देखो आफ्टर सम डेज जो आपकी। यस मैम। यस मैम, आप कम्युनिकेशन CO के बाद क्या लिखा है यहाँ, वहाँ पर लाइट पर। बट आप अभी क्यों लिख रहे हो? मैंने मना तो किया है कि अभी नहीं लिखना है, इसकी PDF में शेयर करूंगी। अभी आपको करना है, ये सिर्फ समझना है बेटा कैसे लिखते हैं। लिखने में रहोगे तो कैसे समझोगे कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। ओके मैम। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनलाइन टेस्ट। अभी आपकी ऑनलाइन टेस्ट आएगी, हम क्विज़ेस भेजते हैं आपको। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज आपकी PA1 की एग्जाम आएगी।
तो कहाँ पर दोगे आप? फोन से ही दोगे, राइट? So mobile phones are used to sorry kids, conduct online tests and classes. Online classes, then listen songs, we can also listen songs, talk with anyone, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, then play games, सभी खेलते हैं, I know everyone play games. Then we can also search any information. Watch movies and etc. So these all things we can do with the help of a mobile phone. And now last one. So these are the uses of mobile phones. Now last is also called cell phone. So that is that mobile phones का और दूसरा name होता है cell phone. So they are also called सेल फोन. इन्हें सेल फोन भी कहा जाता है. अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. Okay, everyone. So this is a paragraph on mobile phone. So this is how we have to write a paragraph on mobile phone. Yes, Pulakshya? मैम हाँ. हमको ये पैराग्राफ होमवर्क में लिखना है. नहीं बेटा, होमवर्क में नहीं लिखना है. ये क्लास वर्क ही आएगा. क्लास वर्क ओनली. ओके. तो ये कभी करना है? बेटा मैं इसकी PDF शेयर करूंगी उसमें से. ओके. Okay, everyone. So I will share the PDF of this paragraph. So from that you have to write it. Okay. Now story writing, everyone.
On page number 7. Page number 7, so story writing. It is story 1. Story 1. Story 1. Ready everyone? Are you ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See kids, so story 1. Beta, please keep your mic off. Someone's mic is on. Keep your mic off, beta. Okay. Now see. Page number 7, story 1. So how to complete a story? In this, a small story is given. और ये story के साथ साथ क्या दिया है? Okay. So story जो है that is incomplete, blanks दिए हैं. We have a help box at the top. So ऊपर जो help box दिया है, with the help of that help box, we have to complete the whole story. Okay, so let us start. Now see here, first of all we have title. Title क्या होता है? Title means name of the story. Title का मतलब होता है name. किसी भी स्टोरी का name that is title. तो हमें तो पता ही नहीं है कि वो स्टोरी किसकी है. Okay, so we will not write the title now. अभी नहीं लिखेंगे. First of all, we will complete the story and then we will write title. So everyone, okay. So story मैम इसकी भी PDF आ जाएगी. ये अभी मेरे साथ लिखना है. आपको आंसर चेक करने हैं तो उसके लिए मैं PDF शेयर करूंगी, बट ये अभी आपको मेरे साथ लिखना है बिकॉज इसमें से 1 वर्ड है फॉर दैट रीजन. ओके मनोश्री, कैन यू रीड द स्टोरी बेटा? Yes, ma'am. Once a fox was very hungry. Once a fox was very hungry. He searched for food. That. Okay, very good. Wait a minute. Yes, beta. Very good, Manoj. So here it is once a fox. See, I am reading this. Okay. Once a fox was very dead. So we need to search from the help box. Help box में से search करना है कि क्या. So yes, it is hungry. So in the first blank you will write hungry. So as the fox is hungry, so he searched for that. That is किसके लिए hungry है? भूख लगी है तो किसके लिए search करेगा? That is for food. Yes. So in second blank food will come. So once a fox was very hungry, he searched for food. उसने food के लिए search किया. Okay, now next Dweez. At last, he saw a bunch of grapes wanted hanging from a grapevine. His mouth started watering. Very good, Dweez. Very good. Thank Yes. you, ma'am. Welcome. So at last he saw a dash. So he was searching for the food and at last at the end उसे क्या दिखा? Dash. Hanging from the grapevine. Grapevine. It is the plant of grapes. Okay. So yes, in next blank it is
bunch of grapes. Bunch is a collective noun, that is a group name used for grapes. A bunch of grapes hanging from the grapevine. तो उन grapes को देखकर क्या हुआ, उसके मुंह में water आने लगा. So his mouth started watering. Then, okay, now we'll read Dvija. मैम ये कहाँ पे लिखना है? क्या? Page number 7, story 1. मैम आपका बोर्ड व्हाइट व्हाइट सारा का सारा व्हाइट ही व्हाइट दिख रहा है मुझे खुद. ऑप्शन में ऐसा दिया है 1 आप कौन सी बेटा, आप स्टोरी 2 तो नहीं देख रहे हैं? कहाँ पर लिखी है? स्टोरी 1 नहीं है बेटा, स्टोरी 1 पेज नंबर 7 पे ही दी है. Once a fox was very hungry वाली. तो उसमें क्या लिखना है? उसके नीचे लिखना है बेटा ब्लैंक में. Okay everyone, let's do one thing. It's time now. Story 1 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि today we will not be able to complete it. मैम मुझे फर्स्ट वाला ही समझ में, सेकंड वाला नहीं समझ में आ जा. मैम मैंने ये कहा हम स्टोरी 1 नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे फॉर बोथ सेकंड ए एंड सेकंड सी. स्टोरी 1 हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे बिकॉज टाइम इज अप नाउ. और आपके डाउट स्टोरी को लेकर कुछ ज्यादा ही है. सो वी विल नॉट राइट स्टोरी 1 नाउ, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. ओके, नाउ होमवर्क, वी विल डिस्कस योर होमवर्क. Everyone please open page number 11. This page number 11, write HW and today's date. Now see, what you have to do is by using these words you have to fill in the blanks, and here pictures are also given. So with the help of these pictures you have to complete these words. Okay? ओके मैम. Can play a dash, so it is game. So search game from here, that is cut it from here and write it down here. So this is one homework, and now next homework is this page number 12. Proper nouns, that is special names. Proper nouns का मतलब क्या होता है? Special names. तो इन वर्ड्स में से जो स्पेशल नेम्स है वो आपको ढूंढकर यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है. Okay, so that is your today's homework, everyone. So, bye everyone. If you have doubt regarding the beta, now it is time to leave. Doubt है तो मुझे बाय मैम. बाय.